सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। संसार में मनुष्य के लिए सबसे बड़ी यदि कोई सौगात है, सबसे बड़ी यदि कोई प्रसन्नता है, सबसे बड़ा यदि कोई सुख है तो स्वस्थ जीवन। जितना स्वस्थ हमारा तन मन होगा उतना ही हम सुखी होंगे। संसार में कितना भी धन वैभव किसी के पास हो जाए, कितना भी सामर्थ्य किसी के पास आ जाए, जब तक उसका मन स्वस्थ नहीं है, जब तक उसका तन स्वस्थ नहीं है, जब तक उस व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व स्वस्थ नहीं है, तब तक यह जीवन दुखी बन जाता है। दुखमय जीवन व्यतीत करना किसी को भी प्रीतिकर नहीं लग सकता। अर्थात स्वस्थ रहने में ही व्यक्ति को सुखद अनुभूति होती है, उसको आनंदमय जीवन जीने में जो प्रसन्नता का और एक प्रकार से दिव्यता का अनुभव होता है, वह अस्वस्थ व्यक्ति चाहे मन से हो या तन से हो, मानसिक अस्वस्थता हो या शारीरिक अस्वस्थता हो, व्यक्ति को दुखी होना पड़ता है। हम स्वाध्याय कर रहे हैं ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 89वें सूक्त का, जिसमें 9 मंत्र हमने पढ़ लिए थे। आज 10वें मंत्र को पढ़ेंगे और बहुत ही सुंदर यह मंत्र हमारे लिए है। कल्याणी वेदवाणी का हम श्रवण मनन कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, और इसको जीने का प्रयास जब करेंगे तो जीवन वास्तव में हमारा दुख रहित हो जाएगा, सुख से युक्त हो जाएगा, दुखों से मुक्ति, और धीरे धीरे हम जो चाहते हैं, जिसके लिए जीवन मिला है, उसकी प्राप्ति हम कर पाते हैं। स्वास्थ्य ही सब कुछ है संसार में। स्वास्थ्य नहीं तो कुछ भी नहीं, अपने भी गैर हो जाते हैं। जब हमारा स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तो इस मंत्र को मैं प्रथम आपके समक्ष लिखता हूं, फिर आप आगे चर्चा करूंगा। ओम आदित्य देव आदित्य अंतरिक्षम आदितिर माता
अदितिर्माता स पिता स पुत्रः। स पिता स पुत्रः विश्वे देवा अदितिः अदिति। विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। बहुत ही सुंदर मंत्र है। ओम अदितिर्देव अदितिर अंतरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिम अदितिर्जनित्वम्। ओम अदितिर्देव अदितिर अंतरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिर्जनित्वम्। ओम अदितिर्देव अदितिर अंतरिक्षम अदितिर्माता सपिता सपुत्रः विश्वे देवा अदितिः पंचजना अदितिर्जातम् अदितिम अदितिर्जनित्वम्। भावार्थ हम इस प्रकार से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे हमने इसके पहले अर्थात 9वें मंत्र में शरदः शतम जीवेम की जो उद्घोषणा की थी, चर्चा की थी कि हम पूर्ण जीवन को प्राप्त करने वाले हों, यौवन में ही ना चले जाएं, पौत्रों प्रपौत्रों के आने से पूर्व ही समाप्त ना हो जाएं, यह उपदेश किया था कि दीर्घ जीवन वाले हों तथा हम अपने परिवार को, समाज को बढ़ाने वाले हों। और इस मंत्र में स्वास्थ्य के ऊपर बल देते हुए कि संसार में सबसे बड़ा कोई धन है, सब कुछ यदि कोई है तो सबसे पहला सुख निरोगी काया। उसके बाद में अन्य विषयों पर चिंतन करने से लाभ होता है। अन्य विषयों का चिंतन पहले हमने कर लिया, विषय अर्थात यहाँ पर जिन कार्यों के लिए हम उत्तरदायी हैं, जिन कार्यों के हम उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे होते हैं, यदि स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य यदि हमारा ठीक चल नहीं रहा है और हम
किसी भी उत्तरदायित्व का वहन करने वाले हैं तो उत्तरदायित्व का भी वहन हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। इसलिए गत मंत्र में वर्णित 100 वर्ष की आयु स्वस्थ पर निर्भर करती है, अतः प्रस्तुत मंत्र में उसी के महात्म का वर्णन है। यहाँ स्वास्थ्य को अदिति अर्थात अखंडन कहा है। इस प्रकार से हिज हेल्थ ब्रोक डाउन, अस्वास्थ्य को स्वास्थ्य का टूटना ही कहा जाता है। इस स्वास्थ्य पर ही जान निर्भर है, अतः इस मंत्र में विशेष रूप से ये कहा है अदिति द्यौहु, यह स्वास्थ्य ही जान का प्रकाशक है। स्वास्थ्य यदि ठीक है तो हम अच्छी प्रकार से वेद आदि शास्त्रों का पठन पाठन, सुनना सुनाना, अध्ययन अध्यापन हर प्रकार से इस कार्य में रुचि लेते हैं और अच्छी प्रकार से इसको आत्मसात करते हैं। यह स्वास्थ्य के ऊपर ही निर्भर करता है। कोई भी व्यक्ति शरीर से या मन से दुखी है, आधि और व्याधि से ग्रसित है, तो वह ज्ञान का आधान ठीक ठीक कर नहीं पाता है और अंधकार में ही अपना जीवन व्यतीत करता है। इसलिए ये कहा कि प्रकाशक जो है, ज्ञान का जो प्रकाशक है वो स्वास्थ्य ही है और अदिति ही यह स्वास्थ्य ही है। अंतरिक्षम, सदा मध्य मार्ग में चलना, अंतराक्षी, अस्वस्थ व्यक्ति ही अति में जाता है, अथवा यूं कहें कि अति के कारण व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है। अति में क्षति होती है और उसमें मति का भी कार्य जब नहीं होता है तो दुर्गति होती है। मति के साथ किया हुआ कार्य क्षति को प्राप्त नहीं होता है, सदगति को, प्रगति को प्राप्त होता है। इसलिए हम यह प्रयास करें कि हमारा जीवन मध्यम स्थिति में कम से कम होना चाहिए। जहां अति है वहां पर क्षति है, इसलिए कहा है अति सर्वत्र वर्जयेत। किसी भी प्रकार से हमको अति स्वयं के जीवन में भी नहीं करनी चाहिए और दूसरों के लिए भी अति नहीं करनी चाहिए। ना अधिक बोलना, ना अधिक बिल्कुल मौन रहना, ना अधिक खाना, ना बिल्कुल छोड़ देना, ये भी ठीक नहीं है। किसी भी स्तर से जब हम भौतिक रूप से भी यदि देखते हैं, थोड़ी सी धूप ज़्यादा हमको लग गई तो ज़्यादा धूप में बैठना हम पसंद नहीं करते हैं, धूप से हमको हानि होने लगती है। फिर ज़्यादा वर्षा भी हो गई तो भी हमको हानि होती है, हम परेशान हो जाते हैं। ना हो वर्षा तो भी कार्य नहीं चलता है। इसलिए ये बात हमको ठीक ठीक समझ लेनी चाहिए कि हम संसार में संतुलित जीवन जीने वाले हों। अति का भला न बोलना, अति की भली न चूप, अति का भला न बरसना, अति की भली न धूप। दोनों प्रकार से हम अपने जीवन को संतुलित करें, अति कहीं भी नहीं होनी चाहिए। इसलिए कहा अदिति अंतरिक्षम। अंतरिक्ष जो मध्यम जीवन है, मध्यम जो मार्ग है स्वास्थ्य के लिए, यह सदा व्यक्ति संतुलित जीवन जीने वाला हो। और अदिति ही माता, स्वास्थ्य ही सब उत्तम कार्यों का, उत्तमताओं का निर्माण करने वाला है। स्वास्थ्य से ही हमें निर्माण शक्ति की सामर्थ्य प्राप्त होती है, निर्माण शक्ति की वृद्धि होती है। अस्वस्थ व्यक्ति का मस्तिष्क निश्चित रूप से हम ये समझ लें तोड़फोड़ की ओर ही जाता है। विकृत मानसिकता वाला व्यक्ति स्वयं तो पतित होता ही होता है, दूसरों को भी पतित कर देता है, दूसरों को भी नीचे गिरा देता है। इसलिए यह जो माता है, माता निर्माता भवती, ऐसा कहा जाता है। माता निर्मात्री होती है, निर्माण करने वाली होती है। तो अपने जीवन में उत्तमोत्तम पदार्थों की प्राप्ति, उत्तमोत्तम लोगों के साथ उनका सानिध्य, महापुरुषों का सानिध्य प्राप्त करके उत्तमोत्तम दिव्यता की प्राप्ति करना हमारा लक्ष्य होना चाहिए। परंतु जो
इस दृष्टि से अपने जीवन को नहीं जीते हैं, वो निश्चित अपने जीवन में बहुत बड़ा धोखा अपने साथ करते हैं। और अगली बात क्या कही, सपिता सपुत्रः। कितनी सुंदर बात है। कहा कि सपिता, यह स्वास्थ्य ही हमारे यज्ञ आदि जो कल्याणकारी कर्म है, जो उत्तम कर्म है, उनका रक्षण करने वाला है। एक और निर्माण करने वाला, जो जिसको माँ कहा है, माता कहा है, और एक और जहां पर उत्तमता को धारण करने के बाद उसकी रक्षा का भी निर्वहन कौन करता है, जो सच्चा स्वस्थ और साधक व्यक्ति होता है। इसलिए सपिता यह उत्तमता का रक्षण करने वाला, उत्तम कार्यों का रक्षण करने वाला है। और इस प्रकार से सपुत्रः, यह स्वास्थ्य ही पुनाति त्रायते वा, यह पवित्र करने वाला है और हमारा हर प्रकार से दुर्गुण, दुर्व्यसन, दुर्व्यवहारों से रक्षण करने वाला है। इसलिए पुत्र कहलाता है। पुनाति पवित्र करता है, त्रायते हर प्रकार से रक्षा करने वाला है, त्राण करता है, हमें दुर्गति में पड़ने से बचाता है। हम कल्पना करें, कल्पना सत्य तथ्य है यह, हम अपने स्वास्थ्य को जीवन में बहुत अच्छा समझते हैं और थोड़ी सी भी हमको लगता है कि ये कमी हो गई तो इतना नीचे अपने आप को गिरा लेते हैं कि हमसे ज़्यादा दुखी कोई हो नहीं सकता। हमारे शरीर में थोड़ी सी पीड़ा होती है तो हमको लगता है कि सारे संसार का दुख मैं झेल रहा हूं, और यदि कोई पीड़ा नहीं तो इतना हम अति में चले जाते हैं कि हम दूसरों का भी ध्यान नहीं रख पाते हैं। यह बिल्कुल नहीं होना चाहिए। संतुलित जीवन हो, थोड़ा सा दुख मिले, थोड़ा सा सुख मिले तो सहन करने का सामर्थ्य होना चाहिए। इसलिए यह पुत्र कहलाता है, दुर्गति में पड़ने से हमको बचाता है। यदि हम दुखी हो गए, हमको थोड़ी सी शरीर में कोई पीड़ा हो गई, कोई रोग आ गया, तो दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि शरीर जब है तो दुख शारीरिक मिलते ही मिलते हैं। आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक दुखों से बचा नहीं जा सकता है। लेकिन ज्ञान के स्तर पर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी रक्षा स्वयं करें। हम उन कल्पना करें, हम सच्चा विचार करें, चिंतन करें कि जो लोग चिकित्सालयों में जाकर के देखें, जो लोग बिल्कुल निर्दय होकर के अपने जीवन को दुखी कर रहे हैं, अपने जीवन में दुख पा रहे हैं, कम से कम उनसे हम अच्छे हैं। जो बहुत करुणा के पात्र हैं, जो दया के पात्र हैं, जिनको न खाने का सामर्थ्य है, न सुनने का सामर्थ्य है, न देखने का सामर्थ्य है, ऐसे लोगों का भी जीवन चलता है, वो भी तो दुख पा रहे हैं। तो हम तो कम से कम उनसे ठीक हैं। ऐसी हमको धारणा, ऐसी विचारधारा के साथ आगे बढ़ना चाहिए। जाकर के देखें, हजारों हजारों लोग हॉस्पिटल में महीनों वर्षों से उठ नहीं पाए बिस्तर से, उनका भी जीवन चलता है। उनसे तो हम ठीक हैं और हमको ठीक होने का प्रयास करना चाहिए। परमात्मा ना करे कोई इतना अस्वस्थ हो जाए जिसको चलने फिरने, उठने बैठने में भी परेशानी हो। परंतु यदि हो गया है तो भी हमको साहस से काम लेना चाहिए, कभी भी साहस नहीं खोना चाहिए। और जो संसार में बिना हाथ पैर के भी जी रहे हैं, बिना शारीरिक जो बहुत ही महत्वपूर्ण अंग होते हैं, कभी कभी वो अंग भी नहीं होते तो भी बेचारे लोग जीवन जीते हैं, तो परमात्मा ने कम से कम इतना तो सामर्थ्य मुझको दिया है। दुख होता है जब हम दूसरों की पीड़ाओं को देखते हैं, तो दूसरों की पीड़ा देख करके मन व्यथित होता है। हजारों, लाखों, करोड़ों लोगों को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने नया जीवन दिया है। जहां पर जीवन जीने की आश खो बैठे लोग, वहां पर भी जीने की राह है, और वही राह बनाता है जिसके मन में चाह है। तो जहां चाह है वहां राह है। कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। स्वास्थ्य की रक्षा करना हमारा परम कर्तव्य है और दुखी नहीं होना, कर्तव्य करना, कर्तव्य करके अपने जीवन को सुखी करना। स्मरण करें, बहुत लोग गीत गाते हैं, दो पंक्ति हमको हमेशा याद रखनी चाहिए।
दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। संसार में कितने लोग दुखी हैं। हम दूसरों के दुख को हरने वाले बने, दूसरों की पीड़ाओं को हरने वाले बने, दूसरों के वार को सहने वाले बने, दूसरों की मदद करने वाले बने। ऐसा सामर्थ्य कौन प्राप्त करेगा? जो इस वेद वाणी को आत्मसात करेगा, जो ऐसा जीवन जिएगा, निसंदेह उसी का जीवन सबसे सुंदर होगा। इसलिए कहा पुत्रः स पुत्रः। और अदिति ही स्वास्थ्य ही विश्वे देवाः, सब देव हैं। सब दिव्य गुणों का विकास स्वास्थ्य से ही होता है। स्वास्थ्य ठीक है तो शरीर भी हमारा स्वस्थ रहेगा, और शरीर हमारा स्वस्थ रहेगा तो संसार के स्वास्थ्य की हम कल्पना करेंगे, संसार के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे, संसार की व्यष्टि से समष्टि के कल्याण की जो भावना है वो प्रबल होगी। लेकिन जब हम स्वयं ही अस्वस्थ हैं, स्वयं ही लाचार हैं, स्वयं ही चल नहीं पाते हैं, स्वयं बोल नहीं पाते, स्वयं उठ नहीं पाते, स्वयं खा पी नहीं पाते, स्वयं अपने जीवन को ठीक ठीक जी नहीं पाते, तो दूसरों की सहायता हम कैसे करेंगे? इसलिए सामर्थ्यशाली बने, सामर्थ्य को प्राप्त करें। और अगली बात क्या कही? पंचजना, ये पंच कोशों के 5 विकास अदिति इस स्वास्थ्य पर निर्भर करते हैं। अन्नमय कोश का तेज, प्राणमय का वीर्य, मनोमय का ओज व बल, और विज्ञानमय का मन्यु, तथा आनंदमय का सहस। स्वास्थ्य मूलक ही है। संक्षिप्त में यदि हम कहें, जातम, जो विकास आज तक हुआ अथवा जनित्वम जो आगे होने वाला है, वह सब अदिति ही स्वास्थ्य की ही है, स्वास्थ्य पर ही आश्रित है। यदि व्यक्ति का चिंतन स्वस्थ नहीं है, व्यक्ति का कर्म भी स्वस्थ नहीं हो सकता है। व्यक्ति का संपूर्ण अस्तित्व उसके स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। स्वास्थ्य है क्या? स्व, जो हम स्वयं हैं, और स्था गति निवृत्त, अपने आप में ठहर जाना, अपने स्वरूप में अवस्थित हो जाना। तदा दृष्टुः स्वरूपे अवस्थानम, अपनी सत्ता, अपनी व्यवस्था को ठीक ठीक समझ लेना, आत्म स्वरूप को समझ लेना, आत्मस्थ हो जाना, स्वस्थ हो जाना। जब व्यक्ति ऐसी स्थिति को प्राप्त करता है तो निश्चित रूप से हमको यह आनंद विभोर करने वाली जो स्थिति होती है, जो भावना होती है, वह निसंदेह पूरी होती है। इसलिए बहुत ही सुंदर इस मंत्र से हमको शिक्षा मिलती है कि अपने स्वास्थ्य को हम ठीक करें और हम स्वस्थ रह करके स्वास्थ्य के महत्व को समझ करके आगे बढ़ें, क्योंकि स्वास्थ्य पर ही सब कुछ निर्भर करता है। इसलिए कहा सर्वमन्यत परित्यज्य शरीरम अनुपालित। सारे कार्यों को छोड़ करके व्यक्ति को सबसे पहले अपने शरीर का, तन मन का स्वास्थ्य ठीक करना उसका प्रथम कर्तव्य होता है। यह उसका पहला कर्तव्य है, पहला कर्म है। संसार में हम फंस करके रोगी हो जाते हैं, संसार की चकाचौंध में विषय वासनाओं में बह जाते हैं और अपने तन और मन को रोगी बना लेते हैं। संसार, ये दुनिया का जो कारोबार है, जो ये व्यापार है, इस व्यापार को हम शुचितापूर्ण करें। व्यापार से हट नहीं सकते। इस संसार में आकर के संसार का व्यापार चलाना पड़ता है, लेकिन इस रंग रंगीली दुनिया में कैसे अपने आप को स्थित रखना है, कैसे अटल अचल रख करके स्वस्थ जीवन की जो यहाँ पर
भावना है उसको सार्थक कर सकते हैं। इसलिए समझदारी से काम करना पड़ेगा, कर्तव्य पालन करना पड़ेगा। बहुत ही सुंदर पथिक जी ने कहा, दुनिया रंग रंगीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा करकट बाहर से चमकीली है, यहाँ समझदारी से हर कर्तव्य निभाना पड़ता है, बड़े गौर से देखभाल के पांव टिकाना पड़ता है, यह ऐसा जंगल है जिसकी हर झाड़ी कटीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है जी, दुनिया रंग रंगीली है, मिले यहीं सत्पुरुष यहीं पर बुरे लोग भी मिलते हैं, जिस टहनी पर कांटे उगते वहीं फूल भी खिलते हैं, कहीं तो है उपजाऊ भूमि और कहीं कहीं पथरीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है जी, दुनिया रंग रंगीली है, अंदर इसके कूड़ा कटकर बाहर से चमकीली है, कभी गगन पर गहरे दुख की घोर घटाएं छाती हैं, कभी चंद्र सूरज की किरणें नवजीवन बरसाती हैं, आने वाले हर मौसम की हो जाती तब्दीली है, दुनिया रंग रंगीली है, ये दुनिया रंग रंगीली है, लोग जिसे कहते हैं दुनिया क्या क्या रंग दिखाती है, लोग जिसे कहते हैं दुनिया क्या क्या रंग दिखाती है, होनी होने से रह जाती अनहोनी हो जाती है, पथ किसी ने राज न जाना ऐसी छैल छबीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है, यह दुनिया रंग रंगीली है। तो इस रंग भरी दुनिया में हम अपने जीवन को बदरंग न करें, इसको बहुत ही अच्छी प्रकार से सजाएं, संवारें और जीवन को महकाएं, क्योंकि स्वास्थ्य सर्वोपरि है। और भी इसके विषय में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आज यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।